अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज हमने 15.6 पढ़ना है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ लेंस लॉ। अब बेसिकली लेंस लॉ है क्या, आपने ये याद रखना है। जो हमने इंड्यूस ईएमएफ का फिनोमेना पढ़ा, हमने पढ़ा कि माइकल फेराडे ने ये चीज़ बताई कि जैसे एम्पियर्स ने कहा था कि अगर कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो उसने कहा कि रिवर्स रिएक्शन भी होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंडक्टर में करंट गुजरे। अब ये चीज़ तो उन्होंने प्रूव कर दी कि वाकई मैग्नेटिक फील्ड में जब हम कंडक्टर को मूव कराएंगे तो करंट आ जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा। अब बात है, जाहिर सी बात है, जब एम्पियर्स ने जैसे बताया था कि करंट की कोई डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की कोई डायरेक्शन होती है, तो फेराडे ने भी बताना था कि जो इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ कंडक्टर में पैदा हो रहा है, बेसिकली उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये चीज़ एक्सप्लेन आगे चल के किसने की? लेंस ने की। और उन्होंने अपना लॉ दिया, लेंस लॉ, जिन्होंने डायरेक्शन बताई कि इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की बेसिकली डायरेक्शन क्या होगी। इनके लॉ के मुताबिक जो डेफिनेशन है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज ऑलवेज एज टू अपोज द चेंज विच causes द करंट। इसका मतलब क्या है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ ये बनेगा, याद रखिएगा, ये ईएमएफ होती है। इंड्यूस ईएमएफ का सिंबल ये होता है। एक आपने ईएमएफ पढ़ रखी है जिसे आप ई कहते हैं, एक को आप वी कहते हैं। इंड्यूस के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। इज इक्वल टू होता है माइनस डेल फाई ओवर डेल टी। ये मैंने फॉर्मूला आपको कल भी बताया था। अच्छा, लेंस ने ये कहा कि जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की, यानी जो इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी, उसकी डायरेक्शन ऑलवेज, हर बार या हर वक्त अपोज करेगी चेंज को, जिसकी वजह से वो चीज़ पैदा हो रही है। मतलब उसने बताया ये कि इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ हमेशा उस चीज़ को अपोज करती है जिसकी वजह से वो पैदा हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसे हम डायग्राम से ज़रा समझते हैं। फॉर्मूला कुछ ये था, ये इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही थी और ये वो बेसिकली चेंज था जिसकी वजह से वो पैदा हो रही थी। ये है फ्लक्स। फ्लक्स आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है करंट में। वो कैसे होता है वो भी हम देख लेंगे अभी। यहाँ पे फ़िलहाल आप कंसीडर करें एक कॉइल अपने पास। मैं सर्कुलर फॉर्म में बना देता हूँ। एज अ सॉलिनॉइड ले लेते हैं, ठीक है। सॉलिनॉइड के नीचे गैल्वानोमीटर लगा दिया। थोड़ी सी रफ सी डायग्राम है, ठीक है। अब ये हम एक मैग्नेट ला रहे हैं इस डायरेक्शन में। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह होगी। मैग्नेट में से ये फील्ड निकलेंगी, इधर इंटर होंगी, ठीक है। अब जब हम मैग्नेट को करीब ला रहे हैं ना, तो ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये मैग्नेट का साउथ है। कंडक्टर में चार्जेस पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पड़े थे, लेकिन जैसे ही मैग्नेट की फील्ड लाइन इनसे टकराई, इस कंडक्टर से टकराई, इसके चार्जेस को उन्होंने एक्सेलरेट किया, धक्का दिया, चार्जेस मूव करना शुरू हो पड़े। चार्जेस मूव करेंगे तो आपको पता है इस कंडक्टर में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी होता है। अब जब करंट फ्लो करेगा तो आपको पता है इस कंडक्टर के अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब ये सॉलिनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह नहीं बनेगी बल्कि इस तरह बनेगी। हम सॉलिनॉइड को इस तरह राइट हैंड से पकड़ते थे। अब जाहिर सी बात है, आपने याद रखना है करंट इस डायरेक्शन में घूमेगा। ये करंट की डायरेक्शन होगी जो इंड्यूस करंट पैदा होगा। ये हम राइट हैंड रूल लगाएंगे, करंट यहाँ से ऊपर जा रहा है, इस तरह घूम रहा है, ये मेरी फिंगर्स करंट की डायरेक्शन और ये मेरा नॉर्थ का डायरेक्शन। यानी कंडक्टर का ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। ये तो आपको पता है परमानेंट मैग्नेट था या परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड थी। नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड थी, ये आर्टिफिशियल है जो कंडक्टर में चार्जेस के फ्लो की वजह से बनी है। जब आप मैग्नेट को इसको करीब ला रहे होंगे ना, तो कंडक्टर में बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड एन इधर बनेगा, एस इधर बनेगा, वो इसकी फील्ड को क्या करेगी? अपोज। यानी देखें, इस कंडक्टर में फ्लक्स का चेंज इस मैग्नेट की वजह से हो रहा है, और ये कंडक्टर इस मैग्नेट को ही क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। यानी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, सॉरी, कंडक्टर में जो कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है आर्टिफिशियल,
उसका एन इधर बन रहा है, एस इधर बन रहा है जब आपका परमानेंट मैग्नेट इसके करीब आ रहा है, ये इसको अपोज कर रहा है। दूसरी डायग्राम में ये होगा, पहले आप लाए थे करीब बार मैग्नेट को, फिर आप बार मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे, ये एन ये एस, अब बार मैग्नेट इस तरफ जा रहा है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अब जाहिर सी बात है, जब मैग्नेट दूर जा रहा है तो कंडक्टर थोड़ा फासले पे रह जाएगा, और थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं इस कंडक्टर से क्या करेंगी, टकराएंगी, इस कंडक्टर तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी टकराएंगी, ये गैल्वानोमीटर जो डिटेक्शन हमें दे रहा है। अब देखें, जब आपका ये बाहर मैग्नेट कंडक्टर से दूर जा रहा होगा ना, तब करंट की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी, करंट की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। और दूसरा आपने याद रखना है, कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे बन रही थी उसका साउथ इधर आ जाएगा, नॉर्थ इधर आ जाएगा, यानी अब ये कंडक्टर इस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि ये वापस आए। जब ये करीब आ रहा था तो तब इसे ये रिपेल कर रहा था दूर जाए, जब ये दूर जा रहा है तो इसे अट्रैक्ट करे करीब आए। तो इसकी मदद से लेंस ने ये चीज़ प्रूफ करके बताई कि जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होती है ना कंडक्टर में, जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होती है, हमेशा वो उस चीज़ को अपोज करती है जिसकी वजह से वो पैदा हो रही है, या वो पैदा हो रही है इस मैग्नेट की वजह से, इसकी जो फील्ड लाइन इससे टकरा रही है इसकी वजह से। अब वो उसे अपोज कर रही है जब वो करीब आ रहे थे, और यहाँ पे उसे वो अट्रैक्ट कर रही है जब वो दूर जा रहा था। ये था बेसिकली आपका लेंस लॉ। आगे थी बेसिकली डेरिवेशन इसकी, कि डेरिवेशन कैसे हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे, यानी करंट का फॉर्मूला या करंट का रिलेशन आपके पास कैसे आएगा, आपने ये चीज़ देखनी थी यहाँ पे। अब आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे जो फ्लक्स होता है, ये जो फ्लक्स हमने ऊपर लिखा था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। कैसे, मैंने आपको बताया ना, मैग्नेटिक फील्ड यानी स्ट्रॉन्ग होंगी, कंडक्टर के करीब आएंगी, कंडक्टर में जो चार्जेस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रुके हुए थे उन्हें एक्सेलरेशन मिलेगी, धक्का मिलेगा, वो मूव करना शुरू कर देंगे। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आप कंडक्टर के करीब लाएंगे उतना ज़्यादा ही करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही वो चार्जेस को धक्का मारेगी, एक्सिलरेट करेगी, चार्जेस जितना किसी टाइम के साथ मूव करेंगे करंट उतना ही ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, फ्लक्स ज़्यादा करंट ज़्यादा, फ्लक्स कम करंट कम। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे आपके पास ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और यहाँ पे याद रखिएगा बीच में एक आपके पास कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट दो तरह के केसेस में आता है, एक कांस्टेंट आपके पास होता है एम, एम होता है म्यूचुअल के लिए, जो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, मींस म्यूचुअल इंडक्शन जब पढ़ेंगे आपको समझाऊंगा। एक होती है सेल्फ इंडक्शन, उसके लिए आप एल लिख लेते हैं, मैं साइड पर लिख देता हूँ एल एंड एम। एम म्यूचुअल के लिए होता है, एल सेल्फ के लिए होता है। सेल्फ का मतलब ये है कि अगर यहाँ गैल्वानोमीटर के बजाय मैंने बैटरी लगा रखी होती तो बैटरी से जो करंट गुजरता ना, तो उसकी वजह से भी इस जो आपका कंडक्टर है इसके फ्लक्स में चेंज आता और इसके अंदर खुद ब खुद ही एक इंड्यूस करंट भी पैदा होना शुरू हो पड़ता। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें पता चला फ्लक्स जो है करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये ऊपर मैंने फार्मूला लिखा था इंड्यूस ईएमएफ का, जैसे मैंने इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया था, तो वो आ जाएगा डेल डेल आई डिवाइडेड बाय डेल टी, और साथ में नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, बेसिकली ये जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही है ये चेंज को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। यानी करंट में जो चेंज आ रहा है जिसकी वजह से उस चीज़ को ये ईएमएफ क्या कर रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन ये चीज़ शो कर रहा है। उसके बाद आपने याद रखना है कि अगर तो आप एक कंडक्टर यूज़ करते हैं, इस तरह का एक तार ले लेते हैं, फिर आपके पास फार्मूला कुछ ये आता है। इन केस आप इंसुलेटर इंसुलेटर सॉरी कह रहा हूँ, ये इंडक्टर यूज़ करते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए याद रखिएगा ई का फार्मूला कुछ इस तरह हो जाता है, माइनस एन डेल आई डिवाइडेड बाय डेल टी। अब एन क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन ये जो है इंडक्टर आपका सॉलिनॉइड, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स आ रही हैं जो आपने तार को घुमा रखा है वो एन से रिप्रेजेंट होता है। ये था बेसिकली आपका लेंस लॉ। होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसी से आगे एक, हमने यहाँ पढ़ा 15.6, तो 15.6 के बाद है एक 15.8 म्यूचुअल इंडक्शन, उसे देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का क्या मतलब है, इंडक्शन का तो आपको मतलब समझ आ गया, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी आपको मैंने समझाया था। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ये होता है कि एक कॉइल की मदद से आप दूसरे कॉइल के फ्लक्स को चेंज करें और उसमें इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ ले आए।
इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह की होगी। ये एक आपके पास है इंडक्टर या सोलिनॉइड, ये आया नीचे। ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी है, नेगेटिव टर्मिनल ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट का याद रखिएगा पर्पस क्या है। रियोस्टेट का पर्पस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये है कि हम रेजिस्टर को बढ़ा या कम कर सकें। ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर है। V तो मैंने दे दिया यहाँ पे जितना भी 10 वोल्ट 12 वोल्ट। अब अगर मैंने करंट को कंट्रोल करना है इस सर्किट में तो मैं रियोस्टेट की मदद लूँगा। अगर मैं रेजिस्टर बढ़ा दूंगा करंट इसमें कम हो जाएगा, रेजिस्टर कम कर दूंगा करंट ज़्यादा हो जाएगा। वो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि साथ में ही मैंने एक न्यूट्रल लगा रखा है सोलिनॉइड, जिसके साथ गैल्वानोमीटर है जो मुझे डिटेक्शन दे रहा है कि जब भी इसमें कोई चेंज आएगा तो मुझे बताएगा। अब होगा क्या, मैंने ये सिस्टम ऑन किया, वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो किया इस डायरेक्शन में, ये इस तरह आ रहा है। आपने याद रखना है क्या कहते हैं, करंट इसमें इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ से ये नीचे जा रहा है और इस तरफ से ऊपर आ रहा है, मतलब इस तरह ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, आपने ये चीज़ देख लेना है। या अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज ले लें, एंटी क्लॉकवाइज कर लें इसे कि यहाँ से ये नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया और बैक साइड से ये ऊपर आया, तो राइट हैंड रूल की मदद से जब हम इस तरह फिंगर्स को क्लोज करेंगे तो ये करंट की डायरेक्शन होगी सोलिनॉइड में जो घूम रहा है। और जो थंब मेरा होगा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, यानी इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका एन इस तरफ आएगा और एस इस तरफ आएगा। क्योंकि करंट की डायरेक्शन हम इस तरह ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है और बैक साइड से ऊपर आके इस तरह इस तरह इस तरह घूम रहा है। एन इस तरफ बन रहा है, एस इस तरफ बन रहा है। क्योंकि ये आपको पता है सोलिनॉइड है, इसमें एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो इस तरह घूमेगी। ये उसका एन होगा, ये उसका एस होगा। एन से लाइनें निकलेंगी। अब ये जो एन से लाइनें निकल रही हैं, आगे आपने एक और रखा हुआ है सोलिनॉइड या इंडक्टर। उस इंडक्टर को जब ये पास आउट करेंगी, मतलब इससे ये टकराएंगी, तो आपको पता है इसमें जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में चार्जेस पड़े थे उन्हें एक्सेलरेशन मिलेगी, उन्हें धक्का मिलेगा एक किस्म से, वो मूव करेंगे। अब जब वो मूव करेंगे तो आपने याद रखना है कि इस कंडक्टर में भी करंट चलना शुरू हो पड़ेगा कुछ इस तरह। करंट इस तरह चलेगा तो गैल्वानोमीटर की निडल या सुई जो यहाँ ज़ीरो पर थी वो आपको पता है यहाँ डिफ्लेक्ट कर जाएगी, इस तरफ गिर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से जो करंट गुजरा है, जाहिर सी बात है उस करंट के गुजरने की वजह से इस कॉइल में भी आपके पास, आपको पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसका याद रखिएगा जो नॉर्थ होगा वो इस तरफ होगा, इसके अपोजिट होगा, और साउथ इस तरफ होगा, क्योंकि करंट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इस चीज़ को बेसिकली कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम फ्लक्स में चेंज कैसे लाएंगे, रियोस्टेट की मदद से। रियोस्टेट की मदद से चेंज कैसे आएगा, जब हम यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट थोड़ा हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम कर देंगे करंट ज़्यादा हो जाएगा। करंट के कम और ज़्यादा होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग और वीक होती रहेगी। स्ट्रॉन्ग और वीक होने से क्या होगा, बार बार ये जो आपका कॉइल है इसके फ्लक्स में चेंज आता रहेगा। कभी इससे ताकतवर लाइनें टकराएंगी, कभी कमज़ोर लाइनें टकराएंगी, तो इसके चार्जेस को बार बार एक्सेलरेशन मिलती रहेगी। तो इसका जो बनेगा डेफिनेशन बनेगी, द फिनोमिना in which a changing current in one coil induce an EMF in another coil is called, एम आई लिख रहा हूँ, म्यूचुअल इंडक्शन, आपने समझ लेना। ठीक है, कह रहे हैं वो फिनोमेना जिसमें चेंजिंग ऑफ करंट, जिसमें हम करंट करें एक कॉइल में चेंज और इंड्यूस ईएमएफ या करंट पैदा हो जाए दूसरे कॉइल में, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। अब अगेन सिंबल वही होगा इसका, म्यूचुअल ईएमएफ का आप कहेंगे दिस इज इक्वल टू फ्लक्स ओवर टी विद माइनस साइन, और फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। और यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का केस पढ़ रहे हैं तो जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एम आएगा, एम रिप्रेजेंट करेगा म्यूचुअल इंडक्शन को, आपने ये याद रखना है। तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम डेल
आई ओवर डेल टी आपके पास आ जाएगी, क्योंकि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस चीज़ के है। यहाँ पे ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। और अब एम क्या है बेसिकली, ये म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट है, जिसकी यूनिट आपने याद रखना है होती है हेनरी। हेनरी, जोसेफ हेनरी का नाम हमने पढ़ा था पीछे, जिन्होंने इस सारे मामले में क्या किया था, कंट्रीब्यूट किया था। उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करके बताया था कि ये चीज़ जो है वाकई ही एग्जिस्ट करती है, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि एक कॉइल की चेंजिंग से दूसरे कॉइल में इंड्यूस करंट या ईएमएफ आ जाता है। और हेनरी निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है कि एम इज़ इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय डेल आई ओवर डेल टी, आपके पास एक फार्मूला आ जाएगा। अब आपने याद रखना है, जब आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो साइन पुट नहीं करते हो, साइन आप सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन में पुट करते हो। तो इस तरह आप एम निकाल लेंगे, और एम बेसिकली क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट। और आपने याद रखना है इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है। इसकी यूनिट आपको पता है क्या आएगी, वोल्ट आएगी। वोल्ट के साथ इसकी यूनिट आपको पता है क्या आएगी, नीचे एम्पियर्स आएगी, और उसके नीचे आपको पता है टी आएगी सेकंड। जब इसे मैं सॉल्व करूँगा, ऊपर जाके एस लिख लें, ये डिवाइडेड बाय ए, और ये सारा बराबर हो जाएगा हेनरी के। ये जोसेफ हेनरी ने चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो इसी वजह से उनके नाम पे ऐसे यूनिट है। होप्स आपको ये लेक्चर समझ आएगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा।